बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कुदरत जब आपको पूरी तरह बेनकाब करना चाहती है तो आप ही के हमनवाओं के थ्रू वो बेनकाब कर देती है। ये इतना क्लासिकल मामला हुआ है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। बीबीसी जैसा इदारा जो दुनिया का एक मोतबर तरीन इदारा समझा जाता है, वो अलग बात है कि वो बहुत दफ़ा एक एजेंडा भी लेकर चलता है, लेकिन अब जो उसने तस्वीर जारी कर दी है, उसने जो बेनकाब किया इजराइल को, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज के बाद कोई भी मुस्लिम कंट्री इजराइल पर हमला कर सकती है, बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है। और उसके बाद इवन के पाकिस्तान अगर मिसाइल मारना चाहे तो आप इसराइल की बेसिस उड़ा सकते हैं। आप चाहें तो आप पूरी तरह फलस्तीन को आज़ाद करवा सकते हैं, क्योंकि जो वीकनेस सामने आ गई अब इसराइल की, और जो दुनिया ने बता दिया, उन्होंने इसराइल को कह दिया है कि अब आपके हाथ से गेम निकल चुकी है। ये इतना क्लास का मामला है कि अब कोई भी मिसाइल मार सकता है, कोई भी फलस्तीन बचा सकता है, बस हिम्मत करनी है। ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, इनको जरा गौर से देखिए। सैटेलाइट तस्वीर हैं, और सबसे हैरान कुन बात यह है कि नवातम जो एयरबेस, ये इतनी खतरनाक एयरबेस, और सारी दुनिया ने देखी। आपको पता है ना कि इजराइल ने काम क्या किया। इन्होंने जब मिसाइल आकर लगे तो सबसे पहले तो उनका आर्मी चीफ वहां पर फौरी तौर पर चला गया, और उसने गेम क्या की। इन्होंने, आपको जो मनाजिर देख रहे हैं, एक तो आर्मी चीफ वहां पर गया और उसने जाकर ये बताने की कोशिश की हमारी बेस तो क्लियर है, कुछ भी हमला नहीं हुआ। अब उसके बाद इन्होंने ये भी मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चले कि गड़ा सा दिखा दिया कि ये है, और साथ मट्टी पड़ी हुई थी, यानी वो साइड से खोद कर मट्टी रखी और वो भी सारी दुनिया ने देख ली। अब हुआ क्या है कि इन्होंने कहा कोई हमला नहीं हुआ। इन्होंने जिस रनवे पर जाकर वो मनाजिर दिखाया, वो सारे के सारे जाली थे। अब आप देखिए कि ये जो सैटेलाइट से तस्वीर है वो जारी की है, ये पहले की और बाद की तस्वीर है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसराइल का शदीद नुकसान हुआ है। उसकी मिलिट्री बेसिस को जाकर ईरान के जो मिसाइल लगे हैं, उन्होंने इसराइल की 76 साल टेक्नोलॉजी को कब्र में पहुंचा दिया है। और याद रहे ये बात, ईरान की जो टेक्नोलॉजी है वो 3 चीजों पर मुश्तमिल है। रूस की मदद उसमें शामिल है, चाइना की मदद शामिल है, ईरान की अपनी मदद और उनके इंजीनियर्स की मेहनत, और ये तमाम लोगों की, और सबसे बढ़कर जुर्रत उनकी, जो उन्होंने जाकर मारा है। देखिए, भूल जाए इस बात को कि दुनिया में किसे किया। तारीख ये याद रखेगी कि इजराइल पर पहला इतना बड़ा हमला ईरान ने किया है। अब अगर पाकिस्तान भी चाहे तो हम भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए अब इसराइल का सारा सिस्टम बेनकाब हो गया है। अब ये जो सैटेलाइट तस्वीर है, उसमें बताया है बीबीसी ने, उन्होंने कहा है कि इजराइल दुनिया में जो दावा करता आ रहा था, झूठ बोलता आ रहा था, वो सारे का सारा झूठ बिल्कुल बेनकाब हो गया। उन्होंने कहा कि ईरान ने 3 हिस्सों पर हमला किया था। एक तो खुदकुश ड्रोन्स थे, फिर उसके बाद क्रूज मिसाइल, और आखिर में बैलिस्टिक मिसाइल। और ये भी नहीं पता कि इस सब के दौरान उसने हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे मारे। अब नवातम एयरबेस पर जो हमला हुआ है, इस पर आप सोचे जरा, इनका जो डिमोना है वो इससे 20 किलोमीटर दूर है। देखिए, जब याद रखिएगा ये मिसाइल हमले होते हैं या फलाना, उनके लिए ये कई सौ किलोमीटर भी मैटर नहीं करते, चंद मिनट्स की बात होती है, सेकंड्स की बात होती है। 20 किलोमीटर तो कोई मायने ही नहीं रखता। 20 किलोमीटर दूर इनका डिमोना है, यानी अब आसानी के साथ इनका एटमी प्रोग्राम आखिरी दमों पर है। जब चाहे ईरान एटमी प्रोग्राम तबाह कर सकता है। और ये याद रखिएगा कि एटमी प्रोग्राम अगर आपने तबाह कर दिया इसराइल का, तो ये आपने उसके दांत तोड़ दिए, इसराइल का खेल खत्म, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब इस सूरत हाल में अगर मुस्लिम फौजें और एयरफोर्स चाहे तो कल फलस्तीन आजाद हो सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने जाना है, आपने इसराइल को तबाह करना है, या आपने मिसाइल छोड़ने हैं। और ये याद रखिएगा, 7 सिक्योरिटी लेयर क्लियर हो जाएंगी। अमेरिका का दिफाई निजाम वो भी फेल हो गया है, बरतानिया का भी फेल हो गया है, जॉर्डन का भी, और सीधा जाकर हिट किया। अब क्या वाकई इसराइल का एटमी प्रोग्राम सिर्फ एक हमले की जद में है और ये आने वाला है? देखिए, हुआ ये है कि यूरोप ने इसराइल को कहा है कि अब जो ईरान के पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो इतनी खतरनाक है, उन्होंने कहा कि अब हम उस पर पाबंदियां भी आयद कर दें तो आपके एटमी प्रोग्राम को अब तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये लास्ट फेज आ चुका है। और सबसे बढ़कर देखिए, 2 तस्वीर ये हैं, और 12 से 14 अप्रैल के दरमियान की तस्वीर है, यानी पहले क्या हुआ था और बाद में। साफ नजर आ रहा है कि इतना बड़ा वहां पर हमला है।
देखिए यहाँ का जो रनवे है वो 23 मीटर चौड़ा है और 190 मीटर यानी इजराइल के जो F-35 है उससे दूर था। और इस सूरत हाल में इजराइल की जो सबसे अहम बात यह है कि जो अब सवालात उठ रहे हैं कि वाकई यहाँ पर इजराइल के 100 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं। देखिए हुआ ये है कि ईरान ने ऑफिशियली कोई क्लेम नहीं किया कि इजराइल के इतने फौजी मारे गए और इजराइल ने भी नहीं कहा, लेकिन जब हाइपरसोनिक मिसाइल आकर लगते हैं तो उसमें मारे जाते हैं। अब सबसे बड़ी जो सूरत हाल है कि ईरान के जो हिमायत याफ्ता और आज़ाद मुबस्सिर है वो ये दावा करें, वो अलग बात है, ईरान की गवर्नमेंट ने नहीं ये बात की, लेकिन उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जब हमने हमला किया तो उनके 100 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं और वो दुनिया को नहीं बता रहे। और इस सूरत हाल में देखिए जब जंग होती है तो मीडिया को आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो इस्राइल ने कहा जी हमें कोई मसला नहीं पड़ा, फलाना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी नाकामी है। क्योंकि अमेरिका के इदारे, यूनाइटेड नेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं और सबसे बढ़कर जो पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इजराइल को ये कह दिया है कि अब क्लियरली हमें पता चल गया है कि आप पर हमला हुआ है और आपके सिस्टम भी नाकाम हो गए हैं, ड्रोन्स भी नाकाम हो गए, तमाम चीज़ें नाकाम हो गई। इवन कि आप अंदाज़ा कर लें यूनाइटेड नेशन के एक्स हथियारों के इंस्पेक्टर थे स्कॉट हीटर, उन्होंने भी क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी 7 मिसाइल लगे आकर इनको, और इस सूरत हाल में उनकी जो बेसिस हैं उनको पूरी तरह निशाना बनाया गया। और सबसे बड़ी सूरत हाल वो कह रहे हैं कि इसके अलावा जो हरमन इंटेलिजेंस अड्डा है, ये इतनी आप सोच लें कि ये जो बेस है इनकी खास तौर पर इंटेलिजेंस बेस है, शाम और इराक की सरहद के करीब जो गुलाम की पहाड़ी है यहाँ पर है, और ये इतना अहम है कि आप सोच लें कि इसका काम ही सिर्फ ये है कि जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस है यानी जो टेक्नोलॉजी की मदद से वो इस अड्डे पर तैनात है और उसने सारी इंफॉर्मेशन देनी है। और इसी ने वहां पर हमला किया था, यानी जो ईरान की एम्बेसी उड़ाई गई थी इसी की इंफॉर्मेशन के बाद। अब वो हैरान है इस बात पर कि इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ईरान को कैसे थी कि यहाँ से जाना है, यहाँ से बाईपास करना है, यहाँ से काम करना है। वो कह रहे हैं कि अब सूरत हाल ये, इसराइल के अखबार ने कहा है कि फौज हमारी झूठ बोल रही है, यानी इसराइल के अखबार मारियो ने भी यहाँ तक ये बात कही, उसने कहा 84% मिसाइलों को तबाह किए, 16% हम नहीं कर सके। आप बताइए कि अगर लट से 16% आप नहीं कर सके तो आप जानते हैं कि 16% का क्या मतलब है? इसका मतलब है 48 मिसाइलों को आप तबाह नहीं कर सके। तो 300 में से अगर आपने 48 तबाह नहीं किए तो बाकी तो वेस्पा टाइप वो ड्रोन थे, यानी उसको आपने मार लिया, क्या असल मिसाइल आप तबाह नहीं कर पाए, तो फायदा क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप पूरी तरह मुकम्मल तौर पर खतरे में हैं। यानी आप ये सोचें कि अब आहिस्ता आहिस्ता कहानी खुलकर सामने ये आ जाएगी कि इजराइल के फौजी मरे हैं और क्या उन पर हमला हो सकता है। अब सूरत हाल बड़ी क्लियर और वाज़ेह हो चुकी है कि इजराइल इस पोजीशन में नहीं है कि ये जंग कर सके। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि कल ईरान के एमपी ने तो बड़े क्लियरली कह दिया, उन्होंने कहा जी अब 1 हफ्ते का नोटिस हमें चाहिए, हमने सिर्फ 1 हफ्ते का नोटिस देना है, टेक्नोलॉजी पूरी है, तैयारी पूरी है, हम न्यूक्लियर टेस्ट कर देंगे और हम एक एटमी ताकत बन जाएंगे। ये दुनिया के अंदर वाहिद सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है कि इस वक्त ईरान पूरी तरह एटमी ताकत बनने को तैयार है और इसराइल उसको दबोचने के लिए आ रहा है। और ये याद रखिएगा ये मामला होना ही होना है, आप चाहकर भी इसको नहीं रोक सकते। लेकिन ईरान ने असल में हमला ये किया था। अब असल कहानी ये है कि इसराइल के खिलाफ ये टेक्नोलॉजी फराहम करने में जो किरदार अदा किया है वो रूस ने और चाइना ने अदा किया है। और ईरान की ये समझ लीजिए बहादुरी है कि उन्होंने सबको मैनेज करके हमला किया है। अब वाकई इस सारे मामले पर देखा जाए तो आपको नजर आएगा कि इसराइल का एटमी प्रोग्राम तो खतरे में है। यानी आप ये सोचें कि दुनिया में अगर कोई ये समझ रहा है कि ईरान के आप एटमी प्रोग्राम को तबाह करेंगे और वो चुप करके देखता रहेगा, यानी देखें इसराइल हमारा भी तो तबाह करने आया था तो हम नहीं करें, वो अलग बात है कि अब नेतन्याहू बार बार ये बात कहता है। यानी वो पहले हमेशा कहता था कि इसराइल की पॉलिसी यही थी, वो कहते थे नंबर 1 दुनिया में हमें किसी से खतरा है तो वो पाकिस्तान से है। अब वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। अब बल्कि नेतन्याहू ने 3 दफा ये बात कही है कि उनसे पूछा गया 3 ममालिक बता दे, उन्होंने कहा जी पहले नंबर पर ईरान, दूसरे पर ईरान, तीसरे पर भी ईरान, हमें किसी से खतरा ही नहीं है। तो अब उनको कतन किसी से कोई खतरा नहीं है, उनको खतरा सिर्फ है ईरान से। ईरान ने उनके सिस्टम को कर दिया है बेनकाब। अब यही वजह है कि आप ये देखें कि इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ वो रिजाइन कर गए हैं, उनके एक और जर्नल वो भी रिजाइन कर रहे हैं। ये सारे ऐसे सब जाना शुरू हो गए और बड़ी तादाद ये है कि अगली जो जंग शुरू करने जा रहे हैं उसमें रूस ने इनको वार्न कर दिया है कि आपने न्यूक्लियर ताकतों को आपस में लड़ाने का आखिरी लेवल का
जो मार्का था वो सर करने के लिए आप सर पर ले आए हैं और ये पूरी तरह एक तबाही होगी। अब सोचे जरा कि इसके बाद जो सूरत हाल है वो किम जोंग वो भी तैयार हो गया है। यानी आप ये सोचें कि आपको पता है कि किम जोंग ने फैसला किया हुआ था हमेशा से, नॉर्थ कोरिया के जो सदर है उन्होंने कहा था कि जिसको अमेरिका सपोर्ट करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो वो ये बड़ी क्लियर सूरत हाल उसने पैदा कर दी है। अब यहाँ पर सबसे अहम मामला ये है कि उन्होंने भी एक टेस्ट कर लिया है जिसने अमेरिका में खलबली मचा दी है, और ये टेस्ट अमेरिका के लिए इतना तबाहकुन साबित होने वाला है कि ये पूरी तरह इस जंग में जब शमूलियत होगी, यानी चाइना के साथ, रूस के साथ, ईरान के साथ, वो सबको सपोर्ट करता है। मजे की बात ये है, यानी अब आप सोच लें 4 एटमी ताकतें हैं इस वक्त। ईरान बनने वाला है, रूस है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया। ये वो ताकतें हैं जो किसी से नहीं डरती और किसी भी को मलिया मेट करने को तैयार हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना को एक ऐसा मुल्क मिल गया है जो एटमी ताकत है, जो असल में उसके लिए अमेरिका के खिलाफ लड़ने को तैयार है। यही वो वजह है कि इसराइल के पैरों तले जमीन निकली हुई है। इसराइल के जो बहुत सारे यानी जर्नैल हैं, उन्होंने कुछ ने कहा है कि हमने अगस्त में रिटायर होना है, यानी उनकी अभी रिटायरमेंट बड़ी दूर है। वो कह रहे हैं कि हम रिजाइन करने के लिए जा रहे हैं। रिजाइन कर देंगे तो आप जाहिर बात है आप रिटायर्ड हैं, आप निकल जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि बहुत सारे उनके मुल्क भी छोड़कर जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे अचानक क्यों भाग रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि इनको पता चल गया है कि अब बड़ा कुछ खतरनाक होने वाला है और ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। यहाँ पर इजराइल की जो पॉलिसी है और पोजीशन है वो बड़ी खतरनाक है और वो मुल्क के मफाद में किसी सूरत नहीं है। देखिए इसराइल जितनी मर्जी ये कहानियां कराता फिरे कि ईरान को चारों तरफ से घेर लिया गया है, फलाना कर लिया गया है, ये कर लिया गया है, वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इसराइल इस वक्त शदीद खौफ में है। वरना आप बताइए कि अगर वो ईरान पर हमला करता तो इसके बाद क्या जंग ना छिड़ जाती। अगर ये मामला हुआ है ईरान के ऊपर हमला नहीं हो रहा तो वीकनेस तो इसराइल के अब सामने आ गई है। और सबसे बढ़कर ये इसराइल का पूरा पावर शो था। अब सारे का सारा सिस्टम और इसकी वीकनेस खुलकर सामने आ गई। अब हुआ ये है कि वो अमेरिका को कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करें। अमेरिका के पास भी इससे ज्यादा मदद करने के लिए नहीं है। इसराइल में इस वक्त चल रहा है पैस ओवर। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यानी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर रमज़ान होता है, इस तरह हमारी रसूमात है, उनका भी एक पैस ओवर होता है। वो 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक है। 30 अप्रैल जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद सबसे बड़ा इन्होंने हमला तैयार किया है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि क्या वाकई इसराइल इस वक्त हमला कर सकता है और वो इस पोजीशन में है कि उसके ऊपर दोबारा हमला ना हो। देखिए इसराइल के लिए हमला करना मुश्किल एक सूरत हाल। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि उसके ऊपर हमला हो जाना ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि इस दफ़ा अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता चल गई है कि अगर इसराइल को किसी ने हिट करना है तो ये सारे ममालिक इकट्ठे हो जाएं, यानी पूरे का पूरा नेटो आ जाए, पूरा यूरोप खड़ा हो जाए और सारे जॉर्डन से लेकर हर जगह पर अपनी बेस लगा ले। लेकिन वो अब मिसाइलों को रोक नहीं सकते, क्योंकि देखिए आपके पास रोकने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा जब ट्रेवल करता है तो आप वहाँ पर हज़ारों डिफेंस सिस्टम लगा लें, वो बीट हो जाते हैं। अब सोचे जरा, अगर वो हज़ारों डिफेंस अगर ये चाहते तो क्या वो 20 किलोमीटर दूर डिमोना था उसको हिट नहीं कर सकते थे, वो मार सकते थे। अगर यहाँ पर आकर गिर सकता है तो क्या वो स्टोरेज में नहीं जाकर गिर सकता। ईरान की एक्यूरेसी बेहतर बनाने में जो चाइना और रूस ने किरदार अदा किया है वो लाजवाब है। आप देखिए ईरान पर कितनी पाबंदी है। चाइना ने कहा ठीक है यार तुम पर पाबंदियां होंगी, हम आते हैं तुम्हारे पास, $450 अरब इन्वेस्ट करते हैं, बताओ और क्या चाहिए। यानी आप सोचें कभी आप किसी ऐसे मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपको पता है यार मेरा पैसा वहां पर जब्त हो जाएगा और वहां पर पाबंदियां लग जाएंगी। लेकिन कमिटमेंट दी हुई है ईरान ने कि भाई हम अमेरिका के आगे लेटेंगे नहीं। उनका कोई भी वजीर हो, मशीर हो, कोई उसका सदर हो, हमें एक फ़ोन कॉल करेगा, हम लेटेंगे नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर हम इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर और आज देख लें चंद हफ्तों की बात है कि ईरान एटमी ताकत बन जाएगा। और जब वो एटमी ताकत बन जाएगा तो बताएं कि इसके बाद उम्मत मुस्लिमा में 2 एटमी ताकत हो जाएंगी। और एक एटमी ताकत ऐसी है जो ना अमेरिका के आगे लेटती है, ना उससे डरती है, ना अमेरिका के खिलाफ कोई इकदामात, ना इसराइल के खिलाफ, तो वो सारे खड़े हो जाएंगे। अब तुर्की भी इसके बाद खड़ा हो जाएगा। तुर्की कहेगा भाई हमने भी एटमी ताकत बनना है। फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर और भी कंट्रीज शुरू हो जाएंगी, वो कहेंगे हमने भी एटमी ताकत बनना है। तो इसराइल किस किस को हैंडल करेगा। उसने एक सोल्यूशन निकाला है इसका। उसने कहा जी इससे पहले के सारे बाकी खड़े हो जाए मैं इसको तबाह कर दूं,
तो वो तबाह करने के लिए सिर्फ पास ओवर का इंतजार कर। और ये याद रखिएगा, पास ओवर का इंतजार तो वो कर रहा है, लेकिन वो इससे पहले भी हमला कर सकते हैं। आपको पता नहीं है कि इसराइल का वो कहते कुछ है और करते कुछ है। दुनिया को ये बता रहे हैं कि 99% हमने रोक लिया है। मिसाइलों ने वहां जाकर जो इनका भुरकस निकाला है, अमेरिका से लेकर बरतानिया सब ने कह दिया है कि इसराइल अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, अब तुम अपने आप को बचाओ। और सबसे बड़ी सूरत हाल क्या है, जिस दिन ये खबर आएगी और अंदर से पता चलेगा कि कितने फौजी इनके मारे गए हैं या सैकड़ों मारे गए हैं, उस दिन जब आपको पता चलेगा तो आप हैरान हो जाएंगे इस बात को जानकर कि इजराइल का नुकसान क्यों इतना ज्यादा हो गया। देखिए, एक एयर कैपेबिलिटी थी ना उनके पास, फिजा से आकर हमला करने की, आपने उसको भी दबोच लिया। ग्राउंड पर तो आप देख लेना, वो लड़े नहीं सके हमास के साथ, तो स्ट्राइक करते थे ऊपर आकर। देखिए, हमास को अगर आप लेट से आज के दौर में अगर उनके पास डिफेंस सिस्टम आ जाए तो इसराइल तो तबाही का शिकार है। उम्मत मुस्लिमा में जिसकी एयरफोर्स तगड़ी है, जिसका दिफा तगड़ा है, वो आगे आज के दौर में। आप हूसियों का जरा मामला देखें कि क्या सूरत हाल है। हूसियों ने क्या किया, उन्होंने फिजाइया अपनी स्ट्रॉन्ग की, चाहे वो ईरान ने दी हो, चाइना ने दी हो, रूस ने दी हो, किसी ने भी दी हो, ये मैटर ही नहीं करता। लेकिन आप देखिए, उन्होंने सुपर पावर अमेरिका को गले से पकड़ लिया है। आज के दौर में दो चीजें सिर्फ आपको चाहिए, आपने किसी भी चीज को शिकस्त देनी है। जिगरा चाहिए आपको, जो कि आपके पास चाहे जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी, जिगरा नहीं ना आपके पास, आप कुछ कर नहीं सकते। जिगरा और एयर कैपेबिलिटीज, जिसके पास ये दो चीजें हैं, आप अमेरिका हो, अमेरिका का बाप हो, इजराइल हो, आप किसी को भी हिट कर सकते हैं। सो ईरान के इस हमले से कम एक फायदा तो हो गया है कि पाकिस्तान भी जब चाहे अब इजराइल को हिट कर सकते हैं, और जिस जगह चाहे हिट कर सकते हैं। खाली पाकिस्तान नहीं, कोई भी मुस्लिम कंट्री अब चाहे कर सकती है, क्योंकि इजराइल का तो सबसे बड़ा एक भरम था वो टूट गया और पता ये चल गया है कि कहां पर उसको जाकर हिट करना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।